बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। इकामा कार्ड गुम होने पर जुर्माना अदा करना होगा या नहीं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों को जारी किए जाने वाले रिहायशी परमिट को इकामा कहा जाता है। इकामा कार्ड पहले 5 बरस के लिए जारी किया जाता था, ताहम 2 बरस कबल नए इकामा कार्ड्स पर एक्सपायरी की तारीख खत्म कर दी गई है, जिसके बाद इकामा कार्ड दोबारा प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता कार्ड की तजदीद सालाना बुनियाद पर सिस्टम के जरिए मुकर्रर फीस अदा करने के बाद की जाती है। इकामा कार्ड की गुमशुदगी पर दूसरा कार्ड हासिल करने की कार्रवाई की जाती है, जिसे अरबी में बदल फाकिद यानी गुमशुदा कार्ड के बदले में दूसरे कार्ड का इजरा कहा जाता है। गुमशुदा कार्ड के बदले में नया कार्ड जारी कराने के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि मेरा इकामा कार्ड गुम हो गया है। दूसरा कार्ड हासिल करने का तरीकाकार क्या है? क्या जुर्माना अदा करना होगा या नहीं? इस हवाले से जवाजात की जानिब से गुमशुदा कार्ड के बदले में दूसरा कार्ड जारी कराने का तरीकाकार मुकर्रर किया गया है। इकामा कार्ड गुम होने पर दूसरा कार्ड हासिल करने के लिए जुर्माने की अदायगी लाजमी है। इकामा कार्ड गुम होने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना अदा करना होता है। जवाजात की जानिब से मुकर्रर करदा जवाबित के तहत इकामा कार्ड गुम होने पर उसके बारे में सबसे पहले जवाजात के मुताल्लिका शोबे को मुत्तला करना जरूरी है। वो इलाके जहाँ जवाजात के झेली दफातर नहीं है, वहाँ इलाके के पुलिस स्टेशन में इकामा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। रिपोर्ट दर्ज कराते वक्त कार्ड गुम होने के मकाम की भी निशानदेही करना जरूरी है। जुर्माने की अदायगी और जवाजात को मुत्तला करने के बाद इकामा होल्डर के स्पॉन्सर की जानिब से जवाजात को दरखास्त देना होती है, जिसमें दूसरा इकामा कार्ड जारी करने के हवाले से वजाहत दर्ज करते हुए इकामा गुम होने के मकाम और तारीख की भी वजाहत की जाए। जवाजात को दी जाने वाली दरखास्त के साथ जिसका इकामा गुम हुआ है उसके पासपोर्ट और गुमशुदा इकामा की कापी अगर दस्तयाब हो तो वो भी लगाई जाए। जवाजात के इदारे में इकामा गुम होने पर दूसरा कार्ड हासिल करने के लिए मुकर्रर फॉर्म मौजूद होता है, जिसे भर कर मज़कूरा दरखास्त और पासपोर्ट की फोटोकॉपी के साथ मुंसलिक किया जाए। अगर गुमशुदा इकामा की मुद्दत में 1 बरस या इससे कम वक्त बाकी है तो 1 बरस की फीस अदा की जाएगी, जो कि 500 रियाल होती है। ये फीस जुर्माने की रकम के अलावा होगी। वाज़ेह है कि जवाजात के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में वर्क वीजे पर रहने वाले कारकुन अपने इकामे के मामलात के लिए खुद जवाजात के दफ्तर से रुजू नहीं कर सकते, बल्कि कारकुन का स्पॉन्सर या उसका मुकर्रर करदा नुमाइंदा जिसे स्पॉन्सर की जानिब से मुख्तारनामा जारी किया गया हो, वही जवाजात के दफ्तर से रुजू करके कारकुन के इकामा या दीगर मामलात को हल करने की सलाहियत रखता है। अलबत्ता गैर मुल्की कारकुनों को यह इख्तियार है कि वो अपने ज़ेर कफालत अहले खाना के इकामा की तजदीद या दीगर मामलात के हल के लिए जवाजात के इदारे से रुजू कर सकते हैं। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि 4 माह कबल खुरूज नहाय लगाया था, सफर नहीं कर सका, अब उसे कैंसिल कराने के लिए क्या किया जाए। जवाजात का कहना था कि ऐसे अफराद जो खुरूज नहाय वीजा हासिल करते हैं और मुकर्रर मुद्दत के दौरान उसे इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर मुद्दत के दौरान वीजे को कैंसिल कराएं। खुरूज नहाय वीजे को कैंसिल न कराने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जिसके बाद ही जवाजात के सिस्टम में गैर मुल्की कारकुन की सीज होने वाली फाइल एक्टिव की जाती है। ख्याल रहे कि खुरूज नहाय वीजा हासिल करने के बाद गैर मुल्की को 60 दिन की मोहलत दी जाती है, ताकि इस दौरान कारकुन अपने सफर के हवाले से जरूरी तैयारियां कर सके। अगर कोई गैर मुल्की मुकर्रर मुद्दत के दौरान सफर नहीं करता तो इस सूरत में उसे चाहिए कि वो 60 दिन खत्म होने से कबल खुरूज नहाय वीजे को कैंसिल करवाए, ताकि जुर्माने से बचा जा सके। मुलाजमतों के मुआहदे किवा प्लेटफार्म पर 12 मई से जारी होंगे। सऊदी वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि मुलाजमतों के तमाम मुसद्दिका मुआहदे किवा प्लेटफार्म पर जारी किए जाएंगे। इसका आगाज 12 मई 2022 से होगा। अखबार 24 के मुताबिक वजारत इफरादी क़ुव्वत ने बयान में कहा है कि तमाम मुलाजमीन के मुसद्दिका मुआहदे मौजूदा वेबसाइट और मदद प्लेटफार्म से किवा बिजनेस सेक्टर के मुश्तरका प्लेटफार्म पर मरहला वार मुंतकिल किए जाएंगे।
वजारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि तमाम मुताल्लिका इदारों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि मुलाजमीन के मुआहिदों के इंदराज का अमल आसान बनाया जाए। इस सिलसिले में वजारत इंसाफ से भी ताउन लिया जा रहा है। सोशल इंश्योरेंस जनरल कारपोरेशन में मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन को भी इससे मुंसलिक किया जा रहा है। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने बताया कि 12 मई 2022 से मुलाजमत के मुआहिदों की तस्दीक और इंदराज की व प्लेटफार्म पर होगा। आइंदा इसी प्लेटफार्म पर तमाम मुलाजमीन के मुआहिदों का इंदराज और तौसीक होगी। जद्दा में बीवी पर वैश्याना तशद्दुद बेनाई चली गई, शोहर गिरफ्तार। सऊदी अरब में जद्दा पुलिस ने प्रोसिक्यूटर जनरल के अहकामात पर अमल करते हुए बीवी को वैश्याना तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मकामी शख्स को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। अक्काज अखबार ने इदारा प्रोसिक्यूशन के जराये के हवाले से बताया है कि जद्दा के अस्पताल में एक खातून को जख्मी हालत में लाया गया, जिनके जिस्म पर मुतादिद जख्मों के निशानात थे। खातून को तेज धार आले से जख्मी किया गया था। अस्पताल की इंतजामिया ने खातून से जख्मों के हवाले से दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि इन्हें शोर ने तशद्दुद करके जख्मी किया है, जिस पर पुलिस को मुत्तला किया गया। वाक़े की इत्तला जैसे ही प्रोसिक्यूटर जनरल को मिली, उन्होंने मुल्जिम को गिरफ्तार करने के अहकामात सादिर किए। साथ ही मुतासरा बच्चों को मुताल्लिका इदारे की तहवील में देने का हुक्म दिया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके उसे इदारे प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया, जहाँ इससे मजीद तफ्तीश की जा रही है। बच्चों को वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद के रीजनल ऑफिस की तहवील में दिया गया, जहां केस के फैसले तक उनकी बेहतर देखभाल की जाएगी। अल अरबिया के मुताबिक मुतासरा खातून की बहन ने ट्विटर पर बयान में इल्जाम लगाया है कि मुल्जिम ने उसकी बहन को तेज धार आले से मारा, जिससे उसके चेहरे पर जख्म आए और सर में फ्रैक्चर हो गया। जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियां भी टूट गई हैं। बच्चों के सामने एहलिया पर तशद्दुद किया, तेज धार आले से जिस्म और चेहरे पर मुतादिद मकामात पर कट लगाए, जबकि एक आंख भी जाया कर दी, जुबान काट दी, जबकि उंगलियों को भी तेज धार आले से जख्मी किया। मुतासरा खातून की बहन ने मजीद बताया कि बहनोई का रवैया गुज़श्ता चंद माह से तब्दील होने लगा था। 2 माह कबल उन्होंने मेरी बहन के सर के बाल भी काट दिए और भवें मूंड दी और धमकी दी कि अगर मैके गई तो बेटे को कत्ल कर देगा। ये वाक़या 19 रमज़ान को पेश आया था। मुतासरा खातून उस वक्त से अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। ट्विटर पर बयान में मजीद कहा गया कि बहन पर वैश्याना तशद्दुद के बाद बहनोई ने इन्हें तिब्बी इमदाद देने से रोकने के लिए कमरे में बंद कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक मुतासरा खातून की बहन के मुताबिक बहनोई ने बहन को किसी से मिलने और इत्तला देने पर भी पाबंदी आयद कर रखी थी। 5 दिन तक वो इसी हालत में रही, हत्ता कि उसकी हालत गैर हो गई। किसी तरह घर वालों को इस तशद्दुद के बारे में इत्तला मिली, जिन्होंने पुलिस को मुत्तला किया। सोशल मीडिया पर इस वाक़े के खिलाफ शदीद रद्द अमल है। ट्विटर ट्रेंड जुल्म का शिकार मिना को बचाएं के उन्वान से हैशटैग बन गया है। दरअंदाजों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में मक्का रीजन की पुलिस ने दरअंदाजों को नकलो हमल की सहूलत फराहम करने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस 5 दरअंदाजों को डेपुटेशन सेंटर, जबकि इन्हें ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने वाले को प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सबक न्यूज ने रीजनल पुलिस तर्जुमान के हवाले से मजीद कहा है कि सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले एथोपियन के बारे में तहकीकाती इदारे इस अमर की तस्दीक कर रहे हैं कि ये अफराद किसी किस्म के जराइम में कानूनी इदारे को मतलूब हैं या नहीं। दरअंदाजी के मुर्तकिब अफराद को तहकीकात के बाद बेदखल कर दिया जाएगा, जबकि दरअंदाजों को नकलो हमल की सहूलत फराहम करने वाले फलस्तीनी को कानून के मुताबिक सजा का सामना करना पड़ेगा। पुलिस तर्जुमान का मजीद कहना था कि कानून के मुताबिक दरअंदाजों को किसी भी तरह की नकलो हमल, कयाम तहाम या पनाह देना कानून शिकनी है, जिस पर 15 बरस तक कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। सऊदी अरब में फैक्ट्रियों की तादाद 10,000 से तजावुज। सऊदी वजारत सनअत व मादनियात ने कहा है कि मार्च 2022 के दौरान सऊदी अरब में 261 फैक्ट्रियों ने पैदावार शुरू की है, जिन पर 5.8 अरब रियाल से ज्यादा का सरमाया लगा हुआ है। मार्च के आखिर तक सऊदी फैक्ट्रियों की कुल तादाद 10,489 तक पहुंच गई। अल इक्तिसादिया के मुताबिक सनती और मादनियाती मालूमात के कौमी मरकज ने रिपोर्ट में कहा है कि फैक्ट्रियों पर कौमी सरमायाकारी की शरह 89% है। यह
इराद शुमार उन फैक्ट्रियों के हैं जिन्होंने मार्च 2022 के दौरान पैदावार शुरू की है। इन फैक्ट्रियों में 8% सरमाया गैर मुल्कियों का है और 3% फैक्ट्रियां मुश्तरका सरमाए से कायम की गई हैं। मादनियात और सनती मालूमात का कौमी मरकज वजारत सनत और मादनियात के मातहत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फैक्ट्रियों में छोटे इदारे 74% हैं। सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां मशरकी रीजन में लगाई गई हैं, इनका तनासब 73% है। रियाज रीजन 61 फैक्ट्रियों से दूसरे और मक्का मुकरमा रीजन 47 फैक्ट्रियों से तीसरे नंबर पर है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।